नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। गणतंत्र दिवस वो मौका जब पूरा हिंदुस्तान न सिर्फ स्वाधीनता को बल्कि शौर्य को भी सलाम करता है। लेकिन भारत का गणतंत्र दिवस समारोह सिर्फ हिंदुस्तान के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लिए अहम होता है, क्योंकि इस दिन न सिर्फ परेड की झांकियों में हमारे विशाल और महान देश की विविधता में एकता की संदेश दी जाती है, बल्कि जमीन से आसमान तक हमारी सेनाओं का सामर्थ्य और शौर्य भी दिखाया जाता है। इस बार भी 26 जनवरी को दिल्ली के कर्तव्य पथ पर और कर्तव्य पथ के ऊपर आकाश की ऊंचाइयों से दुनिया को भारतीय सेना के अतुल्य सामर्थ्य का परिचय दिखेगा। दुनिया हिंदुस्तान का दम देखेगी। राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस के मौके पर लाखों आंखें आसमान पर होंगी। तिरंगे को सलामी देकर आसमान के शक्तिमान गूंजेंगे। कर्तव्य पथ का आसमान दुनिया के सबसे ताकतवर 50 विमानों की गुड़गड़ाहट से गूंज उठेगी और यह ऐसा नजारा होगा जिसे देखकर हर भारतीय की रगों में लहू उबाल मारेगा। जोश हाई होगा, जुनून जबरदस्त होगा, लेकिन दुश्मनों का दिल खौफ से भर जाएगा। गणतंत्र दिवस यानी वो दिन जब पूरा हिंदुस्तान स्वाधीनता और शौर्य दोनों को एक साथ सलाम करता है। आज हम आपको सर्वशक्तिमान हिंदुस्तान की वो ताकत दिखाएंगे जिससे दुश्मनों का दिल दहल जाता है। जब एक योद्धा को लग जाते हैं पंख, जब हवाओं से उसकी यारी है और सबसे अहम जब सीने पर लगा हो तिरंगा, तो वो दुनिया में सबसे शक्तिशाली, सबसे पराक्रमी और सब पर भारी है। कभी सरहद की ललकार पर, कभी आपदा की पुकार पर आसमान की ऊंचाइयों को गर्व से छूती भारतीय वायुसेना। जब कर्तव्य पथ के ऊपर आसमान का सीना चीरकर वायुवीर निकलते हैं तो लाखों निगाहें उन्हें गर्व से देखती हैं। इंडिया गेट की तरफ से तिरंगे को सलामी देकर जब आसमान के शक्तिमान गुजरेंगे तो रगों में लहू उबाल मारेगा, जोश हाई होगा, जुनून जबरदस्त होगा, जलवा जानदार होगा। गणतंत्र दिवस के मौके पर इस साल परेड में 50 विमान हिस्सा लेंगे। इनमें से 9 राफेल और नेवी के IL-38 का फ्लाई पास्ट होगा। IL-38 पहली और आखिरी बार फ्लाइंग पास्ट में हिस्सा लेगा। IL-38 इंडियन नेवी का विमान है जिसने लगभग 42 सालों तक सेवा दी है। कर्तव्य पथ के ऊपर आसमान में 50 विमानों की गड़गड़ाहट गूंजेगी। पिछले साल राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किए जाने के बाद पहली बार वायुसेना के विमान यहां फ्लाई पास्ट करेंगे। गणतंत्र दिवस समारोह में दुनिया राफेल का रौब देखेगी। भारत ने फ्रांस से 36 राफेल फाइटर जेट का सौदा किया था।
वायुसेना को सभी राफेल मिल चुके हैं। राफेल लड़ाकू विमान का कॉम्बैट रेडियस 3700 किलोमीटर है। साथ ही ये 2 इंजन वाला विमान है। राफेल में 3 तरह की मिसाइल लगाई जा सकती है। हवा से हवा में मार करने वाली मीटियोर मिसाइल, हवा से जमीन पर मार करने वाला स्कैल्प मिसाइल और हैमर मिसाइल। राफेल का रेट ऑफ क्लाइंब 300 मीटर प्रति सेकंड है, जो चीन पाकिस्तान के विमानों को भी मात देता है। यानी राफेल 1 मिनट में 18,000 मीटर की ऊंचाई पर जा सकता है। एक बार फ्यूल भरने पर यह लगातार 10 घंटे की उड़ान भर सकता है। यह हवा में ही रिफ्यूल हो सकता है। राफेल पर लगी गन 1 मिनट में 2500 फायर करने में सक्षम है। राफेल में जितना तगड़ा रडार सिस्टम है, ये 100 किलोमीटर के दायरे में एक बार में एक साथ 40 टारगेट की पहचान कर सकता है। इसके साथ ही कई और खूबियों के साथ लैस राफेल भारतीय वायुसेना को अजेय बनाता है। रिपब्लिक डे पर तेजस का तेज देखकर दुश्मनों की आंखें चौंधिया जाएंगी। भारत का स्वदेशी फाइटर जेट तेजस दुनिया की नजरों में छा चुका है। स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस दुनिया भर के आसमान में दहाड़ने के लिए बेताब है। दुनिया के कई देश इस लड़ाकू विमान को खरीदने को लेकर दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ये लड़ाकू विमान एक साथ 10 टारगेट को ट्रैक करने और उस पर हमला करने में सक्षम है। तेजस बेहद ही कम क्षेत्र वाले रनवे से ऑपरेट कर सकता है। इसमें 6 प्रकार की मिसाइलें तैनात की जा सकती हैं। साथ ही लेजर गाइडेड बम और क्लस्टर हथियार भी लगाए जा सकते हैं। तेजस में एक सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर दिया गया है, जो हमले से जेट को बचाने में मदद करता है। ये फाइटर जेट 3000 किलोमीटर तक एक बार में उड़ान भर सकता है। C-130 सुपर हरक्यूलिस की पावर भी रिपब्लिक डे के मौके पर देखने को मिलेगी। C-130 इतना खास है कि हाईवे पर भी टच डाउन और टेक ऑफ कर चुका है। अमेरिकी विमान कंपनी से खरीदा गया C-130 कई खूबियों से लैस है। खराब मौसम में उड़ान और लैंडिंग की क्षमता इसे भारत चीन सीमा के दुर्गम इलाकों के लिए बेहद अहम बनाती है। इसे ज्यादा लंबे रनवे की जरूरत भी नहीं और 30 टन का वजन ये उठा सकता है। C-130 में 80 सैनिकों को ले जाया जा सकता है। ये विमान बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है और अंधेरे में रडार पर आए बिना उतर सकता है। कई और विशेष उपकरण इस विमान में लगाए गए हैं। भारतीय वायुसेना का बाहुबली विमान बोइंग C-17 ग्लोब मास्टर भी गणतंत्र दिवस के मौके पर अपनी ताकत दिखाएगा। 174 फीट लंबा और 170 फीट चौड़ा बोइंग C-17 ग्लोब मास्टर एक बार 150 से ज्यादा लोगों को एक से दूसरी जगह ले जा सकता है। इस विमान में 4 इंजन दिए गए हैं। लैंडिंग में किसी तरह के खतरे को घटाने के लिए इसमें रिवर्स गियर भी दिया गया है। करगिल, लद्दाख और उत्तर पूर्वी सीमा वाली कठिन जगहों पर ग्लोब मास्टर की लैंडिंग कराई जा सकती है। C-17 विमान के बाहरी हिस्से पर सामान्य हथियारों से होने वाला हमला बेअसर रहता है। ये इतना ताकतवर है कि 2 ट्रक एक साथ एयरलिफ्ट कर सकता है।
गणतंत्र दिवस के मौके पर सुखोई का शौर्य भी देखने को मिलेगा। रूस का सुखोई भारतीय वायुसेना का ताकतवर विमान माना जाता है। सुखोई 30 MKI हवा में फ्यूल भर सकता है और करीब 3000 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है। हाल ही में सुखोई 30 से अधिक दूरी तक मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल के नए वेरिएंट का परीक्षण भी किया जा चुका है। इसके साथ ही वायुसेना को बहुत लंबी दूरी पर जमीन या समुद्री लक्ष्यों के खिलाफ Su-30 MKI विमान से सटीक हमला करने के लिए महत्वपूर्ण क्षमता मिल चुकी है। वायुसेना के ये विमान गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत की हवाई शक्ति की गवाही देंगे। अपाचे का अटैक, चिनूक का चमत्कार, तेजस का तेज, राफेल का रौब और सुखोई का शौर्य दुनिया देखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सिर्फ वायुसेना ही नहीं, हिंदुस्तान की थल सेना का भी जलवा दुनिया देखेगी। खास बात यह है कि इस बार गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान परेड में सिर्फ स्वदेशी हथियारों का प्रदर्शन किया जाएगा। अटैक हेलीकॉप्टर से लेकर अत्याधुनिक मिसाइल सिस्टम तक, टैंक से लेकर क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल्स तक, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश में बनाया गया सेना का साजो सामान दुनिया के सामने होगा। गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ का नजारा अद्भुत होगा। जमीन से आसमां तक तिरंगे की शान दुनिया देखेगी। भारतीय सेना की शक्ति, साहस, शौर्य और समर्पण की बेमिसाल तस्वीर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर देगी। इस बार परेड विजय पथ से शुरू होगी और कर्तव्य पथ से गुजरते हुए लाल किले तक जाएगी। इस खास मौके पर इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हो रहे हैं। अहम बात यह है कि गणतंत्र दिवस समारोह में इजिप्ट की सैन्य टुकड़ी भी हिस्सा लेगी। वैसे तो भारतीय सेना के बेड़े में दुनिया को अपनी ताकत दिखाने के लिए साजो सामान की कोई कमी नहीं, लेकिन इस बार गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान दुनिया आत्मनिर्भर भारत की शक्ति देखेगी। जी हां, इस बार इंडियन आर्मी भारत में निर्मित हेलीकॉप्टर्स, टैंक, मिसाइल सिस्टम और क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल समेत उन तमाम इक्विपमेंट्स को प्रदर्शित करेगी जो स्वदेशी हैं। इंडियन आर्मी के इक्विपमेंट जो परेड में हिस्सा लेंगे, इस वर्ष ये सारे इक्विपमेंट टोटल इंडिजनाइज्ड इक्विपमेंट इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये इक्विपमेंट आत्मनिर्भर के तहत सभी इक्विपमेंट्स को भारत में बनाया गया है और ये एक बहुत गर्व का समय है और इस मौके पे हम सबको काफी गर्व महसूस होता है। गणतंत्र दिवस परेड में अर्जुन की अचूक क्षमता दिखेगी। अर्जुन टैंक को भारतीय सेना के लिए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO की कॉम्बैक्ट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने विकसित किया है। अर्जुन टैंक का नाम महान धनुर्धर अर्जुन के नाम पर रखा गया है। अर्जुन की तरह इसका निशाना भी अचूक बताया जाता है। साल 2004 से अर्जुन टैंक भारतीय सेना की सेवा में है। अर्जुन टैंक तीसरी पीढ़ी का बैटल टैंक है।
जिसमें 120 mm की तोप लगी है। अर्जुन टैंक में 4 लोगों के बैठने की जगह है। इसके क्रू मेंबर्स में कमांडर, गनर, लोडर और ड्राइवर रहते हैं। परेड में स्वदेशी नाग मिसाइल सिस्टम का भी प्रदर्शन किया जाएगा। सिर्फ नाम ही नहीं, इसका वार भी कोबरा जैसा है। नाग मिसाइल का एक वार दुश्मन के खेमे में खलबली मचाने को काफी है। ये 5 तरह के वेरिएंट्स में आती है और हर मौसम में तैनात की जा सकती है। नाग मिसाइल को 10 साल तक मेंटेन करने की जरूरत भी नहीं। सिर्फ 43 किलो वजनी ये मिसाइल 828 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम रफ्तार से दागी जा सकती है। K9 वज्र टैंक को भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO और लार्सन एंड टुब्रो LNT ने मिलकर बनाया है। ये 155 मिलीमीटर की सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है। इसके गोले की रेंज 18 से 54 किलोमीटर तक है। मतलब इतनी दूर बैठा दुश्मन बच नहीं सकता। इसमें 48 गोले स्टोर होते हैं। ऑपरेशनल रेंज 360 किलोमीटर और अधिकतम गति 67 किलोमीटर प्रति घंटा है। परेड में ध्रुव हेलीकॉप्टर का जलवा देखने को मिलेगा। करीब 16 मीटर लंबाई वाले इस हेलीकॉप्टर को नेवी, कोस्ट गार्ड और एयरफोर्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये सिविल ऑपरेशंस में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसकी कई खूबियों में से एक है कि ये किसी भी मौसम में उड़ान भर सकता है और दिन या रात में दुश्मन पर हमला भी कर सकता है। गणतंत्र दिवस पर स्वदेशी अटैकर हेलीकॉप्टर रुद्र का भी रौब देखने को मिलेगा। रुद्र की रफ्तार अधिकतम 268 किलोमीटर प्रति घंटा है और रेंज 550 किलोमीटर। यह हेलीकॉप्टर लगातार 3 घंटे 10 मिनट की उड़ान भर सकता है। अधिकतम 6500 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसमें 20 mm की गन होती है जो हवा से हवा में और हवा से जमीन पर हमला कर सकती है। इसके अलावा इसमें 4 हार्ड पॉइंट्स होते हैं जिनमें रॉकेट्स, मिसाइल और बम एक साथ लगाए जा सकते हैं। इसमें भाग लेने वाले इक्विपमेंट आर्मर्ड कोर के मेन बैटल टैंक अर्जुन, मैकेनाइज्ड फोर्सेस के, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के नाग मिसाइल सिस्टम, नामिस और BMP-2, आरटी के K9 वज्र, स्वचालित इन्फेंट्री के क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल्स, कोर ऑफ इंजीनियर्स का 10 मीटर शॉर्ट स्पैन ब्रिज और सिग्नल्स का मोबाइल माइक्रोवेव नोड और मोबाइल नेटवर्क सेंटर, जिसमें एक महिला अधिकारी मेजर महिमा भी इस परेड में शामिल लेंगी। ध्रुव और रुद्र हेलीकॉप्टर के अलावा रिपब्लिक डे के मौके पर कर्तव्य पथ पर स्वदेशी आकाश वेपन सिस्टम का प्रदर्शन किया जाएगा। आकाश पहली अत्याधुनिक स्वदेशी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है जो लगभग 1 दशक से सशस्त्र बलों के साथ भारतीय आसमान की रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा प्रदान कर रही है। आकाश मिसाइल सिस्टम के अलावा गणतंत्र दिवस परेड में क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल के साथ साथ देश में निर्मित सेना के कई अत्याधुनिक हथियार और साजो सामान देखने को मिलेंगे। एक तरफ जहां भारतीय सेना के पास अमेरिका और रूस के अलावा कई और हथियार निर्माता देशों में बने फाइटर जेट्स और दूसरे अत्याधुनिक साजो सामान हैं, तो वहीं डिफेंस सेक्टर में भारत तेजी से
आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। मिसाइल सिस्टम, फाइटर जेट्स, टैंक, एयरक्राफ्ट कैरियर, अटैक हेलीकॉप्टर समेत तमाम अत्याधुनिक हथियार बनाने के मामले में इंडिया बड़ा प्लेयर बन चुका है। गणतंत्र दिवस के मौके पर यही ताकत दुनिया देखेगी और दुश्मन थर्राएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ इस खास पेशकश में आज इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।